Dear students, today we will discuss Vernal calipers, how to calculate the least count, or it is also called Vernal constant of a Vernal calipers. And there are many types of Vernal calipers in the market. Digital Vernal calipers. I am showing the image of digital Vernal calipers also, and the ordinary Vernal calipers जो इंडिया में हम यूज करते हैं उसमें हमें जो नीट में जो भी क्वेश्चन आते हैं वर्नल कैलिपर्स पे आज हम वो देखेंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है, लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब हम इस वीडियो में आज देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारा ऑर्डिनरी वर्नल कैलिपर्स। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है वर्नल कैलिपर्स का, और इसको बोलते हैं बर्नर स्केल। ये जो दिख रहा है ये वाला, इसको बर्नर स्केल बोलते हैं, और ये मूवेबल होता है। और जनरली मतलब ऑर्डिनरी वर्नल कैलिपर्स में जनरली इसके जो 10 पार्ट्स होते हैं, किसके वर्नल जो हमारा स्केल है ये वाला मूवेबल स्केल, इसको ऑक्सिलरी स्केल भी बोलते हैं। इसके जो 10 पार्ट होते हैं वो मेन स्केल के 9 पार्ट के बराबर होते हैं। मेन स्केल नीचे वाला ये जो दिख रहा है, जो वर्नल स्केल है, थोड़ा सा ये लाइट शेडेड दिखाया गया है, ये वाला, ये मूवेबल होता है। तो बस हमें कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना होता है और इससे स्क्रू से हमें उसको ठीक से टाइट करना है। फिर हम जो भी इसके ऊपर जो स्केल्स हैं, जो रीडिंग्स जो हम लेंगे वो कैसे लेंगे, इसके बाद सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा कि लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि कम से कम मेजर होने वाला जो लेंथ है या डिस्टेंस है उसको कहते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो हमारा मीटर स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट 1 mm है। आप समझिए 1 mm का मतलब ये है कि वो सिर्फ 1 mm तक ही मेजर कर सकता है, मिलीमीटर तक। मान लीजिए हमारा हेयर जो है उसकी, या फिर एक पेपर की थिकनेस को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए वो मीटर स्केल काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ही 1 mm है। अब जैसे हमारी जो रिस्ट वॉच होती है उसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड है। हर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई लीस्ट काउंट होता है जिससे वो कम से कम मेजरमेंट कर सकता है। तो मीटर स्केल का 1 mm होता है, और ऑर्डिनरी जो वर्नल कैलिपर्स है इसका 0.1 mm होता है, यानी ये 1 मिलीमीटर के भी 10th पार्ट तक मेजर कर सकता है। तो सबसे पहले हम लीस्ट काउंट ही फाइंड आउट करेंगे, बाकी चीजें बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, और क्वेश्चन कैसे करना है वो देखते हैं। तो देखिए कैसे लीस्ट काउंट करना है मैं आपको। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 10 डिवीजन जो होते हैं वर्नर स्केल के, या उसको ऑक्सिलरी स्केल भी कहते हैं, वो इक्वल टू होते हैं जनरली 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मैं आपको ये भी क्लैरिफाई कर देता हूं कि मेन स्केल डिवीजन का जो एक डिवीजन है, जो एक पार्ट है, वो 1 mm का होता है। मैं जनरल वर्नल कैलिपर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा होना एसेंशियल नहीं है कि सब में ऐसा ही हो। तो मैं ये लिख रहा हूं यहां पे, एन वर्नर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। मैंने आपको क्या कहा था अभी मैंने यही तो कहा था कि 10 जो वर्नर स्केल डिवीजन है वो 9 के, जनरली मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हर किसी में ऐसा नहीं होगा, इसलिए वो n माना उनको मैंने, ये हो गया। तो एक वर्नर स्केल डिवीजन जो होता है वो किसके बराबर आएगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे करके। ये देखिए यहां पे आएगा मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है लीस्ट काउंट कैसे नहीं। लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो ये है, इसको लीस्ट काउंट भी कहते हैं और वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। कम से कम मेजरमेंट होने वाला डिस्टेंस जो है। तो ये जो है इसका फॉर्मूला जो होगा, मैं आपको लिख रहा हूं अभी, वो होगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वही हम करने जा रहे हैं। देखिए 1 मेन स्केल डिवीजन ये हो गया, और वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू ये है, वो हम यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये देखो ये आ गया, ये मेन स्केल डिवीजन आ गया। अब जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, एन से एन कैंसिल हो गया। तो आप बात को समझ रहे होंगे, दिस विल बिकम 1/n। तो ये आ गया मेन स्केल डिवीजन। अच्छा एक चीज और है, ये जो n है नंबर, ये तो डिपेंड करता है ना कि वर्नल कैलिपर्स में अलग अलग होता है। अब जरूरी नहीं है कि सब में उसके 10 जो है वो उसके 9 हो, मेन के 10 और उसके 9। तो जनरल बात हो रही है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा अब देखिए
मैं आपको इससे आगे भी कुछ चीज़ बताता हूँ। ये आपका लीस्ट काउंट था वैसे, या इसको वर्नियर कांस्टेंट भी कह देते हैं। उसके बाद सुनिए, इसका मतलब ये एक्चुअल में मेन स्केल डिवीजन का जो एक पार्ट है वो, और ये क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के डिवीजन तो है ये एन, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि लीस्ट काउंट का फार्मूला हमारे पास ये बनता है, ये देखिए स्मॉलेस्ट। अब ये बात समझने वाली है, ये जो मैंने लिखा स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर, ये स्केल होगा। ठीक है, तो बेसिकली वो हमें पता है 1 mm होता है, और ये हमें पता है 10 डिविजन्स होते हैं। तो क्या बन गया इसका लीस्ट काउंट 0.1 mm। ये हमने लीस्ट काउंट निकाला वर्नियर कैलिपर्स का, आपको बताया मैंने कैसे कैलकुलेट करना लीस्ट काउंट। देखिए उसके बाद इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये बनता है 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अच्छा, अब हमें रीडिंग कैसे लेनी है इसकी। रीडिंग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो कैसे लेनी है। देखिए अब थोड़ा ध्यान देना आपको, मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा कैसे रीडिंग लेते हैं। देखिए ये देखो, मैं बेटा जनरल जो इंडिया में हम यूज़ करते हैं उस वर्नियर कैलिपर्स की बात कर रहा हूँ, सिंपल सा, आपको वही मैंने यहाँ पे समझाना है। जैसे सपोज करो ये हमारा दूसरा जा आ गया ऐसे करके। अब सुनो, इसमें अंडरस्टैंड हमें क्या करना है। मान लीजिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, ये 10 है, बीच के स्केल मैं स्किप कर रहा हूँ, अंडरस्टूड ही है। ये 20 है और ये कहीं 26 तक मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 26 mm आ गई मेन स्केल रीडिंग, ये मतलब ये 26 है, mm में है सारा, ये तो मिलीमीटर में सारा होता है मेन स्केल पे। अच्छा अब सुनो, तो रीडिंग कैसे लेंगे हम इसकी, मतलब थिकनेस कैसे लेंगे। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है कोई, तो हम कैसे लिखेंगे, थिकनेस इसकी होगी। देखो अब सुनो ध्यान से, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग हो गया प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ये कौन सी होती है मैं भी बताता हूं। रीडिंग हो गया इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट के बाद प्लस माइनस 0 एरर होता है, वो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया 0 एरर क्या है। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग 26 mm है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सी होती है, मैं आपको ये भी आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ ये क्या चीज़ होती है। देखो बेटा, वर्नियर स्केल का जो जहाँ पे मैंने बताया जैसे 10 पार्ट्स होते हैं, मैं आपको वो थोड़ा दिखा देता हूँ, 1 2 ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके। तो इसका जो ज़्यादा, इनमें से कोई सा भी मेन स्केल के जो पार्ट से कोइंसाइड करता है, कोई सा भी, मान लीजिए यहाँ पे ये इसका वर्नियर स्केल का जो 6th पार्ट जो है कोइंसाइड करता है इसके किसी भी पार्ट से, एक लाइन में आते हैं सीधे, मतलब इसके ऊपर जो लाइन्स हैं, जो भी कैलिब्रेशन है, और इसके ऊपर जो है वो कैसे मतलब एक दूसरे से लाइन जो है बिल्कुल सेध में आती है, एक उसमें वो देखेंगे। मान लीजिए वो 6 है, आप समझे ना, मान लो ये 6 है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग हो गया हमारा 6 इंटू लीस्ट काउंट अभी बात करी 0.1 है। ठीक है, 0 एरर का अभी हमने कैलकुलेट करना नहीं सीखा, उसको मैंने 0 एरर लिख दिया। ये आपकी रीडिंग होगी, बस आपकी कैलकुलेशन हो चुकी, आपने थिकनेस फाइंड आउट करना सीख ली है। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे 0 एरर की या 0 करेक्शन की।
देखिए जीरो एरर का मतलब क्या होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखा रहा हूं मैं, जब मेन स्केल का जीरो जो है वो बर्नर स्केल के जीरो से कोइंसाइड नहीं करे उसको हम जीरो एरर कहते हैं। अच्छा, जीरो एरर भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर की बात कर लेता हूं पहले। पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर। देखिए, अगर जीरो जो वर्नर स्केल है उसका राइट में है, राइट की तरफ है, वर्नर स्केल जो है उसका इफ इट लाइज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, तो हम इसको पॉजिटिव एरर बोलते हैं। यानी कि इस समय हम मेजरमेंट ज्यादा कर रहे हैं, जैसे इमेज में दिखाया है ये मेजरमेंट ज्यादा हो रही है, इस प्रकार की जीरो एरर को माइनस करते हैं। हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जीरो एरर इसको हम कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि ज्यादा मेजर कर रहा है। अगर बर्नर स्केल का जीरो, मान लीजिए अगर बर्नर स्केल का जीरो जो है वो राइट में है, मेन स्केल के जीरो में लेफ्ट में है, मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट में है, तो उसको हम नेगेटिव एरर बोलते हैं, क्योंकि हमने कम मेजर करा है। इसको हम प्लस करेंगे। देखिए, जब जीरो एरर पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे, और जब जीरो एरर नेगेटिव है तो प्लस करेंगे। क्यों करते हैं ऐसा, मैं आपको वो क्लैरिफाई कर रहा हूं। इसलिए करते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने वाला यही है स्टूडेंट्स, कि जो जीरो एरर पॉजिटिव है उसमें हमने ज्यादा मेजर कर लिया, इसलिए उसको माइनस करेंगे एरर को। ठीक है, जब नेगेटिव आएगी तो हमने कम मेजर करा है, उसको हम प्लस करेंगे। बात बड़ी सिंपल है। अब देखिए जीरो एरर को कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जीरो एरर इसमें भी बहुत ही सिंपल वो है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जीरो एरर को कैलकुलेट करना कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कोई भी कोइंसाइडिंग पार्ट जो है, जो बर्नर स्केल हमारा जो है उसकी जो रीडिंग जो है, बर्नर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल, बर्नर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल। ठीक है, ये करने के बाद इनटू एलसी लीस्ट काउंट। अब मेरी बात को समझ रहे होंगे, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज मैं बोल ही नहीं रहा, बहुत सिंपल सी बात है कि जो बर्नर स्केल डिवीजन कोइंसाइड। अच्छा, मान लीजिए इस समय बर्नर स्केल डिवीजन जहां पे जो इमेज में दिख रहा है वो आप देखें, इमेज का जो 3 बर्नर स्केल है वो मेन स्केल के 3 से कोइंसाइड कर रहा है, तो हम इसको 3 लिखेंगे इनटू एलसी, हमारा पॉइंट 1 हो गया। तो इस समय जो हमारा जो रीडिंग आई वो आ गई 0.3, मतलब ये जीरो एरर हमारा आ गया। लेकिन ये जीरो एरर जो है ये पॉजिटिव है, इसलिए इसको माइनस करेंगे। तो हमारी जो रीडिंग थी पीछे जो हमने लिखी थी, मैं उसके बारे में आपको बताया, जैसे ये दिखाया था मैंने, तो इसकी बेटा रीडिंग जो आएगी वो आएगी, ये थिकनेस कैसे आएगी, देखिए थिकनेस हमारी जो आ गई वो आ गई 26 mm। ठीक है, mm में ये जैसे दिखाया हुआ पहले भी, प्लस सो देखिए स्टूडेंट, जीरो एरर कैसे करनी है मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। ये देखिए, जीरो एरर या जीरो करेक्शन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की जीरो एरर होती है। मैं पहले आपको पॉजिटिव, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि जो जब जीरो मेन स्केल का बर्नर स्केल के जीरो से कोइंसाइड नहीं करे तो उसको हम जीरो एरर बोलते हैं। अगर हम दोनों जॉ को फुल टाइट करें, मतलब बंद कर दें उनको, जैसे दिखाया हुआ इमेज में। अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, जब जीरो बर्नर स्केल का राइट में हो, मेन स्केल के जीरो से राइट में हो, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और पॉजिटिव जीरो एरर को लास्ट में हम जो है वो माइनस करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ज्यादा मेजरमेंट हो रही है। अच्छा, अगर जीरो जो है बर्नर स्केल का लेफ्ट में हो, मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट में हो, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। अब इसमें क्या है, हम इसको प्लस करते हैं नेगेटिव जीरो एरर को। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह है कि हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट हम कम कर रहे हैं, इसलिए प्लस करते हैं। अब देखिए, मैं आपको यहां पे मैंने लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम बचे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर में हम बात करें अगर जीरो एरर की, इस समय जो हमारी रीडिंग चल रही है बर्नर स्केल डिवीजन, ठीक है, कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, मान लीजिए वो 3 है, जैसे इमेज में दिख रहा है 3 है, इनटू लीस्ट काउंट, ये हमारी जीरो एरर आ चुकी। इसमें हम माइनस करेंगे क्योंकि हमारी पॉजिटिव जीरो एरर है, हमारा जो जीरो एरर है इस केस में पॉजिटिव है, तो उसको हम माइनस करेंगे। बस ये रीडिंग आ गई, तो हमारे थिकनेस आ गई ऑब्जेक्ट की। देखो मैंने सारा आपको बता दिया है, बहुत ईजी है। 26 हो गया प्लस 0.6 हो गया। ये करने के बाद
इसमें से माइनस ये करना हमने, तो ये सारा का सारा mm में आएगी रीडिंग हमारी। तो ये 26.6 आया, उसमें से -3 चला गया, यानी कि 26.3 mm हमारा थिकनेस ऑब्जेक्ट की आ गई। तो बेटा जीरो एरर से लेके हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है। अब रही नीट के क्वेश्चंस की, वो नेक्स्ट वीडियो में हो पाएंगे, वो हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। लेकिन यहां तक मैंने आपको बता दिया। जो भी आपको लिखना है कमेंट्स में, नहीं समझ आया, जो कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।